हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ और अभी फटाफट मेरा स्किन केयर करने के बाद मैं आपको आगे का सफ़र के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कंपाला, मतलब यहाँ युगांडा का कैपिटल सिटी। और किस वजह से जाने वाले हैं, क्या है, वो आप आगे वीडियो में देखना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप मेरा स्किन केयर देख लीजिए। वैसे सुबह मेरा ज़्यादा कुछ स्किन केयर होता नहीं है, जस्ट मैं विटामिन सी सीरम, ये सनस्क्रीन, लिप बाम और सिंदूर लगाती हूँ बिकॉज आई एम मैरिड वूमेन। तो सीरम से स्टार्ट करते हैं। जब तक सीरम स्किन में एब्जॉर्ब होता है तब तक मैं लिप बाम और सिंदूर लगा देती हूँ। रेडी। लिप बाम के बाद अब सनस्क्रीन की बारी। सनस्क्रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। वो हमें सन डैमेज और यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, डार्क पिगमेंटेशन सबसे प्रोटेक्ट करता है। तो सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लास्ट स्टेप, सिंदूर। ओके, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। चलो, कैसी लगे आपको ये नॉर्मल सी सिंपल सी स्किन केयर रूटीन। अरे टॉवल भूल गई, उसको भी बाहर सुखा देते हैं और फिर पूजा करते हैं। आपने मेरा अगला व्लॉग नहीं देखा होगा, उसके आगे का तो ज़रूर देखना, उसमें आपको पता है मैं पूजा कैसे करती हूँ, क्या है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सो ज़रूर चेक करना। चलो, देखो ये है मेरा मंदिर है, आपको मंदिर दिखाती हूँ। चलो पहले लाइट्स ऑन करते हैं मंदिर की, सब प्रिपरेशन करते हैं। चलो जाके दिए पानी सब, जब तक मैं मंदिर की पूरी प्रिपरेशन और पूजा वूजा सब करने के बाद आपसे मिलती हूँ, वरना आप सब बोर हो जाओगे, क्योंकि मेरी पूजा 1.5-2 घंटे तक चलती है। आप भी सोच रहे हो क्यों ऐसा बोल रही है, क्या है। अगर ऐसा होगा तो आप कमेंट में बताना ज़रूर, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी पूजा में क्या होता है। वैसे तो मैंने के ही रखा है, शॉर्ट्स में भी एक पूजा का पर्टिकुलर एक वीडियो लिया था और मॉर्निंग रूटीन में भी एक वीडियो तो लिया ही था क्लिप। उसमें आपको शायद पता चल जाएगा कि इतने सारे भगवान हैं, सबको नहलाना, क्लीन करना, फिर से टीका करना, मंदिर क्लीन करके फिर पूजा करना, उनके सामने बिठाना, हार से ज्वेलरी से सबसे सजाना, उनके वाघे नए बदलना, फिर उनके लिए फल फूल से डेकोरेट करना, सब बहुत सारे प्रोसेस है। फिर दिया करना, आरती करना, तो बहुत टाइम लग जाती है, क्योंकि अभी मुझे बाहर से फूल लेने जाना है, मतलब मार्केट से बाहर नहीं, मेरे गार्डन से। और फिर पूजा ये सब तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको मैं पूजा के बाद डायरेक्ट मिलती हूँ, ठीक है। मैगी, ये देखो सुबह सुबह अंदर आ गई मैगी। ये हमारी काली है मैगी। नो नो, गुड गर्ल।
पूजा करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई तो देख रही हूँ क्या सिलेंडर ही खत्म हो गया। वो तो अच्छा है कि सर्जक ने दूसरा मंगवा दिया, फटाफट लगा दिया, अदरवाइज मुझे नाश्ता बनाने में भी बहुत ही लेट हो जाता। चलो मैं पूजा करके वापस आ गई और मैं देख रही हूँ कि सर्जक उठते ही सीधा गाड़ी को धोने लग गए। ना नहाना है, ना ब्रश करना है, ना रेडी होना है, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट गाड़ी और गाड़ी। उन्हें सुबह से शाम तक गाड़ी, शाम को भी गाड़ी धो रहे थे, अभी भी गाड़ी धोने चले गए। रुको दिखाती हूँ, देखो कैसे वॉश कर रहे हैं। अभी कल शाम को ही वॉश की थी पर लग रहा है फिर भी वॉश कर रहा है। चलो अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हमारा गुजराती। मैं बना रही हूँ ढोकला। तो ढोकला बनाओ, आप सब खाओगे? किस किस को ढोकला पसंद है ज़रा बताना मुझे कमेंट में। चलो अभी ढोकला का बैटर तो प्रिपेयर हो गया है। अब ढोकले के बैटर को मैंने दोनों मोल्ड में डाल के टैप कर दिया, अदरवाइज एयर बबल रह जाएगी तो ठीक से वो फूलेंगे नहीं। और मैंने चेक किया तो पानी भी गर्म हो गया है। तो दोनों मोल्ड को मैं अभी तपेले में रख रही हूँ, गर्म पानी वाले। और दोनों एक साथ आ जाइए क्योंकि मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है। अभी लीड कवर करके उसको कुक होने देती। सीखा रखो दाढ़ गाड़ू तो ढोकर सी। कनो तना એવું નેહા શું કરે? હા નેહા શું કરે? નેહા છો નેહા શું કરે? જમાઈ હારા ને કીધું જમાઈ હારા અહો કરીએ જેવા पहला पासा थी गीत गई शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कवारा। मोगली दो मोगली दो मोगली। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। और ये अभी नहाने गए और ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैं शादी करके फंस गया यार, ऐसे बोल बोल के मुझे चिढ़ा रहे हैं। और देखो हमारे ढोकले की अपडेट, ढोकला अभी रेडी हो गया है तो उसको फ्राई करने। देखो ढोकला कितने अच्छे से बन गया है। अभी बस मैंने बर्तन में बघार डाला है। अभी जब तक वो बघार आता है तब तक सब स्पाइसेस और सब डाल के अब मैं ढोकले को डाल दूंगी और उसे फ्राई कर दूंगी। फ्राई करने के बाद देखो कैसे लग रहा है। चलो नाश्ता तो बन गया है, चाय भी बन गई है और अभी दूध भी बॉईल करने के लिए रखा है मैंने। तो क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, सर्जक अकेले ही चाय पीता है, मैं ओनली दूध पीती हूँ। सो उसके बाद अब सर्जक आ जाए तब नाश्ता करने बैठेंगे क्योंकि अभी तक वो अभी नहाने गए तो अभी उनको टाइम तो लगने वाला है, इसलिए आपको मैं नाश्ता के बाद मिलती हूँ। देखो नाश्ता का प्रिपरेशन तो कर दिया है, सर्जक भी आ गए। नाश्ता करने के बाद ही मैं मिलती हूँ, रेडी हो। चलो सर्जक आए तब तक फेस पैक लगा देती हूँ या फिर एक काम करती हूँ, फेस मास्क शीट आती है ना वही लगा देती हूँ, थोड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा, मेरा फेस भी हाइड्रेटेड हो जाएगा। मैंने फेस को अच्छी तरह से वाइप से क्लीन कर लेती हूँ और फिर फेस वॉश करने के बाद फेस वॉश करके आती हूँ, ठीक है। चलो फेस वॉश करके तो आ गई, अब जेंटली फेस को क्लीन करने के बाद ये एक फेस शीट है, फिफ्टीन टू 20 मिनट रखना है, तब तक मेरी पैकिंग भी हो जाएगी और लगा देते हैं। चलो
15 मिनट्स तक रखना है, तब तक के लिए हम वेट करेंगे। ओके, और तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने कबर्ड से सारे कपड़े निकाल दिए। देखो ये टी शर्ट भी कितनी अच्छी है। अब मैं एक एक करके सब पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने सर्जक के कपड़े, मेरे कपड़े, स्किन केयर, क्रीम्स और ब्रश, टूथपेस्ट सब रख लिया है। मैंने पहले मेरे कपड़े सब रख लिए, छोटे छोटे कपड़े सब रख लिए, ब्रश, क्रीम्स, और ये टी शर्ट भी अब मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ। ये टी शर्ट आपको कैसे लगी टॉम एंड जेरी की? 15 मिनट्स हो गई थी तो मैं अभी फेस वॉश करके आ गई हूँ। फेस इतना ग्लोई, शाइनी और सॉफ्ट लग रहा था कि बहुत ही अच्छा शीट मास्क है। स्किन पे मेकअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेकअप फिक्सर। सबसे पहले मैं मेकअप फिक्सर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी हैक में मैंने देखा है कि अगर पहले से बेस में मेकअप फिक्सर अगर लगा दो तो अपना बेस अच्छे से फिक्स हो जाता है। और फिर मैंने फाउंडेशन लिया, सनस्क्रीन और सीरम सबको साथ में मिक्स करने के बाद मैं लगा रही हूँ। इससे इजी से ब्लेंड भी हो जाता है और सभी प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में और लगाने में भी इजी रहता है। अब हमारे सारे प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं अप्लाई करती हूँ मेरे फेस पे। डॉट डॉट करके मैं अप्लाई कर रही हूँ, हर एरिया को कवर करके। देखो अब मैं आपको दोनों तरह से दिखाऊंगी। एक साइड से मैं फिंगर से ब्लेंड करूंगी और दूसरी साइड में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर से भी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है तो मैं अभी फिंगर से ही ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे कवर हुआ है। देखो अच्छे से कवर हो चुका है ना, पता ही नहीं चल रहा है। फिर मैंने ब्लश लगाया, ब्लश को भी मैं अभी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देखो मैं नेचुरल लुक ही क्रिएट कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा ब्लश और ज़्यादा सब कुछ नहीं पसंद है। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा स्किन नेचुरली ऐसा है। फिर देखो एक साइड मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, दूसरी साइड भी लगा के देखो अच्छे से हो गया है ना और नेचुरल लुक क्रिएट हुआ है। लास्ट में फिर से मैंने मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ जिससे अभी हमारा सब प्रोडक्ट अच्छे से फिक्स हो जाए। अब काजल की बारी। काजल कैसे भूल सकते हैं, काजल की वजह से ही तो हमारे आईज अच्छे से अट्रैक्टिव और बोल्ड दिखती है। देखो अच्छे से हर एरिया को कवर करके मैं काजल लगा रही हूँ। और उसके बाद लिपस्टिक के बारे। लिप्स को भी तो अच्छा दिखना है, वो भी मैं नॉर्मल नेचुरली लगूंगी। और फिर लास्ट सिंदूर की बारी। अब आज का आउटफिट निकाल के आज का आउटफिट पहन लेते हो। देखो ये है आज का मेरा आउटफिट। कैसा लग रहा है? क्योंकि ट्रैवलिंग करनी है 12-13 घंटा तो फिर थक जाऊंगी। इससे अच्छा वो कंफर्टेबल कपड़े मैं पहन रही हूँ। और बालों को भी शायद मैं अभी कोम करने के बाद पोनी ही लगाऊंगी क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही लंबी है। तो लंबी ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल आउटफिट और कंफर्टेबल हेयर स्टाइल हो अच्छे से ट्रैवलिंग हो जाती है। अब मैं आपको डायरेक्ट शायद गाड़ी में ही मिलूंगी क्योंकि अब सर्जक आ जाए तो अच्छा है, तो हम जल्दी निकलेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। देखो कैसा लग रहा है आउटफिट। और लास्ट में मैंने परफ्यूम लगा के हम निकले 2:30 को यहाँ से दोपहर के। मैंने बोला था ना मैं आपको शायद कब मिलूँगी वापस। तो अब हम कंपाला के लिए निकल चुके हैं, मतलब घर के बाहर आ गए हैं। अभी सर्जक, मैं और उनके फ्रेंड, हम 3 जाने वाले हैं कंपाला। तो अभी सर्जक उनके फ्रेंड की वेट कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं फिर हम हमारा सफ़र शुरू करते हैं। आगे आगे मैं आपको सब दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या देखा। और ये शायद वीडियो 2 या 3 पार्ट में आए क्योंकि हम 2 या 3 दिन वहाँ रहने वाले हैं। और रूट बहुत ही लंबा है क्योंकि अप्रॉक्स 12 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें वहाँ पे जाने के लिए। सो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ही बताऊँगी, अदरवाइज़ आप सब बोर हो जाओगे। ओके देखिए यहाँ हम खड़े हैं और वो रहा उन सर्जक के फ्रेंड का घर। ये रहे सर्जक। अब बस उनके फ्रेंड आ जाए तो हम निकलते हैं। अभी ये सर्जक के फ्रेंड को बहुत ही लेट होने वाला है। अभी कौन बाल कटाने बैठता है, अभी बाल कटाने बैठे हैं वो। तब तक के लिए हम और एक फ्रेंड के वहाँ घूमने चले जाते हैं, उनको मिल के आते हैं। वैसे मैंने उनको भाई माना है तो हम उनको मिल के आते हैं। उनको भी हमने बोला था कि आइए हमारे साथ, पर वो नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं आपको उनको घर दिखाती हूँ। चलो देखो ये है उनका घर। अभी ऊपर जाना पड़ेगा। ये है ऊपर वाला, ये वाला घर है। એટલે તો જવાનું હોય વોટર પાર્ક હેડો કે તણ ખબર પડતી નહીં કે આવતા નહીં બેસી દે।
अब सर्जक के फ्रेंड फाइनली हेयर कट करके आ चुके हैं, शायद आने वाले हैं। बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, नीचे आ जाओ, तो हम नीचे आ गए। तो अभी उनकी वेट करते हैं, फाइनली वो अभी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि शाम को फिर हमें ट्रैफिक मिलेगा। और ट्रैफिक मिला क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे है, और मंडे और कुछ पीपल है जो गांव में रहते हैं, जिनकी फैमिली और वो वहाँ पे वर्क करते हैं, वो सब शायद वीकेंड पे घर पे आए हो, वापस जाएंगे तो इसलिए ट्रैफिक होगा शायद। अभी फाइनली वो आ जाए तो अच्छा है, वरना हमें रात को बहुत लेट होगा। ठीक है, फाइनली पार्थेश भाई आ चुके हैं। हम टाउन के बाहर निकल चुके हैं और नेवी पहुंच गए थे, तो वहाँ पे एक स्टे लिया क्योंकि पेट्रोल भी भरवाना था। और फिर सुपरमार्केट से थोड़ा सोडा और आइसक्रीम सब ले लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए, स्नैक्स और सब। तो मैंने ब्लूबेरी आइसक्रीम लिया था, सर्जा को मिल ही नहीं रहा था ब्लूबेरी आइसक्रीम। फिर मैंने बोला मैं ढूंढती हूँ, और मैंने देखो ढूंढती ब्लूबेरी। अब वो बिलिंग करने के बाद हम निकलते हैं। वो सब ने भी अपने अपने आइसक्रीम और सब ले लिए। देखा आपने सुपरमार्केट कैसा था। अब हम पकवाज पहुंचने आए थे, तो वहाँ पर भी एक स्टे ले लिया। और पार्थेश भाई घर से कुछ नाश्ता और सब लेके आए थे, तो हमने कॉफ़ी ऑर्डर की और अब नाश्ता और कॉफ़ी करने के लिए रुके हैं, क्योंकि शाम को पता नहीं कब लेट हो क्या पहुँचेंगे, तो इसलिए अभी खाना खा ले रहे हैं। देखो हम रात को अभी ये करोमा ब्रिज पर पहुँचे हैं, यहाँ की नाइल रिवर जो बहती है। उसके बाद हम टोटल के पेट्रोल पंप में डिनर करने के लिए रुके थे। ये सब ने वेज करी और राइस मंगवाए थे, और मैंने वेज करी और भाकरी खा ली थी। इसके बाद हम यहाँ से निकले, और क्योंकि 8:30-9 तो बच ही गए थे यहाँ के, और फिर आगे मिलता नहीं है कहीं पर भी अच्छा खाना, और वेजिटेरियन मेन। और हम 11 बजे कंपाला के पहले गांव आता है एक, वहाँ पे पहुँच ही गए थे, मटुंगा। और हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है कि ट्रैफिक क्लियर होते होते रात के 2:30 हो गए थे। फिर हम हमारे स्टॉप पर पहुँचे, रात के 3:30 हो गए हैं, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब जाके सोएंगे। सर्जक और पार्थिश भी दोनों रूम देखने गए, अगर ठीक होगा तो, अदरवाइज़ दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है। सो आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आगे का व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे का अलग व्लॉग आ जाएगा, क्योंकि कल पूरे दिन हम यहाँ कंपाला में ही है। कहाँ रुके थे, जहाँ रुकेंगे वहाँ का होम टूर दूंगी मैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करना आपके फैमिली मेम्बर्स से। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, तो मुझे भी ऐसे व्लॉग बनाने में मज़ा आए। ठीक है, बाय।